अच्छा, आवाज़ आ रही है उर्मिला? हलीश यस सर। आ रही है। चलो, हमने क्या किया था डेटा पे। ओ सॉरी, अब तो करें पावर पॉइंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इवनिंग। पावर पॉइंट कर रहे थे। तो पावर पॉइंट पे हमने ये स्लाइड शो में हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था कस्टम स्लाइड शो। ये पता चल गया था उर्मिला, कस्टम स्लाइड शो? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। आवाज़ इको हो रही है मेरी। आवाज इको हो रही है मेरी। अच्छा चलो। अच्छा चलो। अब नेक्स्ट है अब सेट नेक्स्ट है अप सेट स्लाइड शो। अप स्लाइड शो। और और सेटअप स्लाइड शो में क्या है कि जैसे क्या है लूप कि जैसे कंटिन्यूसली लूप अंटिल एस्केप। कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। ओके किया। ओके किया। तो अभी क्या, जैसे हम तो अभी क्या, जैसे हम शो चला दें एक बार। शो चला दें एक बार। तो ये पहली दूसरी तो ये तीसरी पहली दूसरी तीसरी इस तरह स्लाइड चलती रहेगी। इस तरह स्लाइड चलती रहेगी। ये देखो, अब लास्ट स्लाइड के बाद अब लास्ट स्लाइड के बाद फिर से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। फिर से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। मतलब अगर एक बार हमने मतलब इसको अगर एक बार हमने इसको स्क्रीन पे चला दिया स्क्रीन पे चला दिया तो ये चलता ही रहेगा। तो ये चलता ही रहेगा। अभी जैसे कोई भी की हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, कोई भी तो की हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे बाहर आएंगे? एस्केप कैसे से। बाहर आएंगे? एस्केप से। ठीक है। ठीक है। सुमित 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 आवाज आ रही है? सुमित आवाज आ रही? हलीश हलीश इको आ रही है क्या? इको आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है? नहीं, इको है ना? नहीं, इको है ना?
उर्मिला, आप अपना माइक बंद करना जरा। माइक बंद करना जरा। अब ठीक है आवाज? हलीश, हाँ ठीक है सर। चलो अभी क्या है, नेक्स्ट है सेटअप शॉप पे गए, पता चल गया इसका लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, कि इसको ऑन कर दें तो ये लूप पे रहेगा, मतलब लास्ट स्लाइड आने के बाद फिर से पहली आ जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर लास्ट जो भी आएगी, फिर दोबारा पहली, मतलब स्क्रीन पे चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है शो विदाउट नरेशन। अभी नरेशन क्या होती है, इससे पहले हम नरेशन क्या होती है कि जैसे स्लाइड शो है ये, अब रिकॉर्ड नरेशन, तो ये जो भी इस पे लिखा है उसका हम साउंड भी आए, जब स्लाइड शो चले तो साउंड भी आए पीछे से, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नरेशन। ये रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो जैसे जो भी स्लाइड आती जाएगी, जैसे मैंने ये लिखा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नया गांव, एनिमल्स, इंडियन आर्मी, अभी मैं एस्केप कर रहा हूँ, सेव कर लेता हूँ जो भी अभी तक किया एनिमेट। तो अभी जब हम स्लाइड शो चलाएंगे तो जैसे जो भी स्लाइड आती जाएगी, जैसे मैंने ये लिखा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नया गांव, एनिमल्स, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये जो साउंड है हलीश, यस सर। पता चल गया इसका? आपको नहीं आवाज आई होगी, मुझे अब ये रिकॉर्ड हो गई, मतलब ये आवाज तो मेरे स्पीकर पे ये आवाज आ रही है, मतलब जब स्लाइड शो चल रहा है तो ये जो मैंने उसमें बोला, जो जो चीज़ें SBM कंप्यूटर एजुकेशन नया गांव, तो वो उसमें इंसर्ट हो गई, मतलब जब ये स्लाइड चलेगी तो पीछे से आवाज भी साथ में आएगी, आवाज भी साथ में आएगी। तो ये अब ऐसी अगर हमने सेटिंग की है तो उस अभी हमें नरेशन नहीं चलानी है, ना ही एनिमेशन चलानी है, तो शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन। तो क्या होगा, अब सेटअप शो में हमने ये हटा दिए तो अभी एनिमेशन नहीं चल रही है, देखो, ना ही वो नरेशन चल रही है, मतलब वो जो साउंड है वो अब नहीं आ रहा है। तो ये अब स्लाइड सीधे आ रही है, कोई एनिमेशंस नहीं चल रही है, क्योंकि हमने सेटिंग पे डाला है कि शो विदाउट एनिमेशन। अभी ये क्योंकि ये क्या है, लास्ट स्लाइड के बाद फिर से पहली आ रही है, तो एस्केप से हम बाहर आएंगे, ESC जो कीबोर्ड में की है, एस्केप की, क्योंकि हमने वो सेटिंग में डाला हुआ है सेट अप स्लाइड शो। तो ये देखो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। अब मैं हटा देता हूँ इसको, एनिमेशन ये दोनों रखे, लूप हटा दिया। पेन कलर, जैसे रेड कलर का पेन है, ये क्या चीज़ है, अब देखो ये क्या है कि जब शो चलता है, तो शो चलता है तो ऑडियंस, जैसे ये प्रेजेंटेशन है तो ऑडियंस को समझाने के लिए हम पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे ये पेन आ गया, इधर नीचे जैसे पॉइंटर लेके आए, नीचे ये पेन आ गया, इधर जाते हो ये
आपने ले लिया फेल्टी पेन, तो ये जो कलर है यहाँ पे इसमें रेड कलर का, ऐसे पेन का यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, तो उस पेन का कलर कैसा, रेड कलर। अभी ये दोबारा इसको एरो चूज़ करेंगे, जैसे उसी जगह पे जब पेन आया वहाँ पे हम दोबारा एरो पे क्लिक करेंगे, फिर आगे चलेगा शो, ऐसे ऐसे करके लास्ट स्लाइड आगे। अब ये जो हमने एनोटेशंस दी है, जो हमने डिज़ाइन किया था, जो लाइंस लगाई थी, उनको रखना है तो कीप कर सकते हैं, नहीं रखना है तो डिस्कार्ड कर दिया, मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये सेटअप शो में जैसे ये रेड कलर की जगह मान लो हमने ब्लू कलर ले लिया, तो अब जब शो चलेगा तो अगर पेन लोगे तो ब्लू कलर का आएगा, तो ऐसे ब्लू कलर का आ गया। अब ठीक है, अब जैसे ये यूज़ किया उसके बाद वापस हमें एरो लेंगे, तभी उसी पेन पे गए और एरो पे क्लिक किया, फिर आगे का शो चलेगा। ऐसे अब ये एनोटेशन रखनी है तो कीप कर सकते हैं, नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे ही सेटअप शो में और जाते हैं। उसके बाद है ऑल स्लाइड, सारी स्लाइड चलानी है या फ्रॉम। अभी इस ऑल स्लाइड पे है, अगर फ्रॉम करें, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, 1 to 8 नहीं चलानी, हमने 3rd से लेके या 4th से लेके 7th तक चलाना है, 4 to 7। तो अभी हमने सेटिंग पे जब तक ये 4 to 7 डाला है तब तक ये यही चलेगा। अभी हमने फ्रॉम बिगिनिंग किया, लेकिन सेटिंग पे 4th स्लाइड से लेके 7th तक ही किया है, तो सिर्फ यही स्लाइडें चलेगी। ठीक है, हम कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग, लेकिन क्योंकि सेटिंग पे जो है वो 4 to 7 सारी स्लाइड नहीं है, तो वही ही चलेगी। तीसरा है कस्टम शो। अब कस्टम शो बताए थे कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ये हमने सेव किए थे, तो आप मान लो दिल्ली का हमने चूज़ कर लिया, तो क्योंकि सेटिंग पे दिल्ली का है, तो जब जब भी शो चलाएंगे तो दिल्ली वाला शो चलेगा। ठीक है, जब तक कि उसको वहाँ से हटाते नहीं हैं, यहाँ पे जाके जब तक हम ये ऑल स्लाइड नहीं करते हैं तब तक वही चलेगा। ऐसे ही सेटअप शो में आगे है मैनुअली यूजिंग टाइमिंग। आपने टाइमिंग तो दी है, लेकिन यहाँ सेटिंग पे जाके मैनुअली अगर किया है तो उन जो टाइमिंग दी है वो नहीं चलेगी। अभी टाइम ये नहीं चलेगी, टाइमिंग नहीं चलेगी, हमें क्लिक करके आगे जाना होगा नेक्स्ट स्लाइड के लिए, क्योंकि हमने उसको ऑफ कर दिया है सेटिंग में जाके टाइमिंग को। जब दोबारा ऑन कर देंगे फिर टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगी फिर से। ठीक है सुमित, हेलिश। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे। अब देखो नेक्स्ट है हाइड स्लाइड। ये था सेटअप शो, नेक्स्ट है हाइड स्लाइड। जैसे कोई स्लाइड हमें शो पे नहीं चलानी है बीच में से, जैसे सेकंड स्लाइड नहीं चलानी, तो सेकंड पे रखा और यहाँ पे कर दिया हाइड स्लाइड। ऐसे थर्ड पे भी रखा
और हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दिया। देखो दोनों, ये 2 पे भी क्रॉस ऐसे आ गया एरो, ये यहाँ पे भी ये ऐसे कटा हुआ आ गया। तो अब जब शो चलाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो देखो पहली स्लाइड आएगी, फिर दूसरी और तीसरी नहीं आएगी, सीधा 4th स्लाइड आएगी। ठीक है, ऐसे ही हाइड स्लाइड हटाना है। अभी जैसे 1 2 पे रखा और ये इसको दोबारा क्लिक कर दिया तो हट गया, ऐसे 3 पे रखा, दोबारा क्लिक किया तो ये हट गया। अब जब चलाएंगे शो, तो अब सारी स्लाइड्स चलेंगी, ये पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्योंकि अभी हमने सेटिंग पे जो एनिमेशन है वो हटाया हुआ है, इसलिए सीधी सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ रहे हैं। अब स्लाइड शो पे, सेटअप शो पे जाके ये शो विदाउट एनिमेशन इसको हटा दिया, तो अब जब शो चलाएंगे, अब एनिमेशन जैसे जो भी स्लाइड आती जाएगी, जैसे मैंने ये लिखा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नया गांव, एनिमल्स, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से हम ये सेटिंग कर सकते हैं स्लाइड शो का। बाकी ये रेजोल्यूशन जो भी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जैसे होती है वो रेजोल्यूशन रहेगा, इसको आपने कुछ नहीं करना है। प्रेजेंटर व्यू होता है, वो हम आगे करेंगे किस तरह से प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू का मतलब होता है कि वो वाली स्क्रीन सिर्फ जो प्रेजेंटर होगा उसी को ही दिखेगी, बाकियों को नहीं दिखेगी, ये मतलब होता है। उसमें क्या होता है, ठीक है, तो अभी ये लोड करना पड़ेगा इसमें। तो ये प्रेजेंटर व्यू जैसे प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, बाकी उनकी स्क्रीन पे वो नहीं नज़र आएगा। जैसे इसमें क्या होते हैं, नोट्स होते हैं कि जैसे कोई भी स्लाइड है तो इसमें तो हेडिंग है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्ड में जो डिटेल है वो जो है वो प्रेजेंटर व्यू जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी स्क्रीन पे आएगा नीचे, क्योंकि वो बीच में भूल जाता है तो उसकी हेल्प ले सकता है। लेकिन जो ऑडियंस है उनकी स्क्रीन है, मान लो उनके आगे भी स्क्रीन है, तो उनकी स्क्रीन पे वो शो नहीं होएगा, उनकी स्क्रीन पे सिर्फ स्लाइड शो होएगी, तो वो प्रेजेंटर व्यू होता है। ठीक है, तो ये स्लाइड शो कंप्लीट है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? उर्मिला? यस सर। पता चल गया सारा ये जो भी मैंने बताया? यस सर। अच्छा अच्छा। चलो बाकी उर्मिला ये ऑफ कर देना आप माइक। अच्छा, तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे और थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाएंगे कल से। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करके देखना। बाकी ये उस पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। दूसरा 3rd लेसन जो था उसको भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, और ये भी कल हो जाएगा।